नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिनव खरे। आज हम बात करेंगे होम्योपैथी की एक बहुत ही अच्छी और शानदार मेडिसिन के बारे में, जिसका नाम है R2, यानी कि जर्मन कंपनी की R2 ड्रॉप। यह मेडिसिन मुख्य रूप से हार्ट से संबंधित जितनी परेशानियां होती हैं उन सभी बीमारियों को सभी परेशानियों को यह मेडिसिन कवर करती है। R2 मेडिसिन के बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि इसके क्या क्या कंटेंट हैं, इसके क्या यूज होता है, किन कंडीशन में इस मेडिसिन का यूज करना चाहिए। लास्ट में मैं अपना रिव्यू भी दूंगा कि मैं क्या सोचता हूँ इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करने से। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि R2 ड्रॉप होती है वो हार्ट के फंक्शन के लिए होती है। यह हार्ट से संबंधित जितनी भी परेशानियां होती हैं उनको यह मेडिसिन ठीक करती है। दोस्तों, यदि मुझे R2 ड्रॉप की पिक्चर मिल जाएगी तो साइड में मैं उस पिक्चर को लगा दूंगा, या मेरे पास R2 ड्रॉप रखी होगी तो मैं उसकी फोटो खींचकर मैं साइड में लगा दूंगा, जिससे कि आप उस मेडिसिन को अच्छे से देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। यह मेडिसिन जो R2 मेडिसिन है, जो डॉक्टर रैगवेक की कंपनी होती है, डॉक्टर रैगवेक कंपनी होती है, जर्मन की कंपनी होती है, उसके द्वारा मैन्युफैक्चर की जाती है, उसके द्वारा बनाई जाती है और उसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे और शानदार देखने को मिलते हैं। R2 ड्रॉप का यूज हार्ट से संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं, चाहे वो इतनी कंडीशन हो, हार्ट की मसल्स कमजोर हो गई हो या धड़कन कमजोर हो रही हो, उन सभी केसों में इसका यूज करती है। मुख्य रूप से कहा जाए तो जो हार्ट के फंक्शन होते हैं उसको अच्छे से मेंटेन करती है। हार्ट की जितनी परेशानियां उन सभी को उन सभी के ऊपर अच्छे से अच्छा रोल दिखाती है और उनको क्योर करने का काम करती है। जैसे कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया, उसको ठीक करती है, उसमें बहुत ही अच्छा यूज होता है। कार्डियक अरेस्ट में भी इसका यूज देखा जाता है। ये मेडिसिन हमारे ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करती है, ब्लड की सर्कुलेशन को मेंटेन करती है, तो बीपी भी ऑटोमेटिक इसमें मेंटेन हो जाता है। यदि आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम रहती है तब भी आप इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपको हाई बीपी के केस में भी बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। ये मेडिसिन जो होती है R2 ड्रॉप, इसको ऑरा गोल्ड ड्रॉप भी कहते हैं, गोल्ड ड्रॉप भी कहते हैं, कई लोग इसको गोल्डन ड्रॉप भी के नाम से भी जानते हैं। ये जो ड्रॉप होती है, जो हमारे ऑर्गन होता है, हार्ट जो होती है, उसके मसल्स को ठीक करती है। मसल्स कमजोर हो जाती है, ढीली हो जाती है, हार्ट की जो मसल्स होती हैं उसको अच्छे मेंटेन करती है, उनके फंक्शन को ठीक करती हैं। जो हार्ट में कोई नेक्रोसिस की कंडीशन डेवलप होने लगती है, कार्डियक नेक्रोसिस की कंडीशन डेवलप होने लगती है, उसको भी ठीक करती है। जो हार्ट की जो फंक्शन गड़बड़ हो जाते हैं उसको ठीक करती है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ पेशेंट होते हैं जिनको मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाता है या कार्डियक अरेस्ट की वजह से जो हृदय की गति होती है उनको जो हृदय गति या तो कम हो जाती है या हृदय गति बढ़ जाती है, तो उस प्रकार कंडीशन को भी ये मेडिसिन ठीक करती है। यानी टैकीकार्डिया ब्रैडीकार्डिया में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। और एक कंडीशन और होती है एक्स्ट्रा सिस्टोल, यानी कि जब हमारा हार्ट पंप करता है, सिकुड़ता है, फैलता है, तो जब सिकुड़ने से पहले जब हार्ट फैलता है तो बहुत ज़्यादा फैल जाता है, उसको एक्स्ट्रा सिस्टोल कहते हैं। उस कंडीशन को भी ये मेडिसिन ठीक करती है। एंजाइना पेक्टोरिस की कंडीशन को ठीक करती है। हृदय में किसी प्रकार का दर्द हो रहा हो, हृदय में हृदय में कोई दिक्कत हो, जिसकी वजह से आपको हृदय की जो एरिया होता है, चेस्ट में जो हृदय का एरिया होता है, वहाँ पे आपको हल्का हल्का दर्द महसूस हो रहा हो, जिसे हिंदी में हृदय शूल भी कहते हैं, दर्द महसूस हो रहा हो, पेन हो रहा हो, हृदय एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं, उस कंडीशन को भी ये मेडिसिन ठीक करती है, कवर करती है। हृदय की जो अनियमित कंडीशन होती है, जो फंक्शन होते हैं गड़बड़ हो जाता है, अनियमित हो जाता है, उस फंक्शन को मेंटेन करने का काम करती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इस मेडिसिन R2 ड्रॉप में या ऑरा गोल्ड ड्रॉप में क्या क्या मिला हुआ है। सबसे पहली मेडिसिन जो है इसमें मिली हुई है वो है अर्निका मोंटाना। दोस्तों, अर्निका मोंटाना इसमें D3 पोटेंशियल मिली हुई है। इस मेडिसिन का यूज हम तब करते हैं जब किसी व्यक्ति को हृदय की यहाँ पे हृदय होता है, चेस्ट होता है, यहाँ पे बीच में सीने में हल्का हल्का दर्द सा महसूस हो रहा हो, वह दर्द पीछे यानी कि कंधे में दर्द हो रहा हो और साथ में जो बायां हाथ होता है, बायां हाथ में भी दर्द करके नीचे तरफ जा रहा हो, जो मुख्य लक्षण होता है हार्ट अटैक का लक्षण होता है। उस प्रकार कंडीशन में अर्निका बहुत ही अच्छा काम करती है। इसके अलावा एकोनाइट मेडिसिन भी है जो कि इसमें बहुत ही अच्छा काम करती है। एकोनाइट तुरंत यदि आपको कोई परेशानी हो रही हो, हृदय संबंधित परेशानी, कोई भी परेशानी एक्यूट कंडीशन तुरंत डेवलप हो जाए, उस प्रकार की सभी कंडीशनों में यह मेडिसिन एकोनाइट मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। और जो अर्निका मेडिसिन होती है, हृदय में दर्द होता है, जो एंजाइना में दर्द होता है, उस दर्द को ठीक करने का काम करती है। इसके लिए दूसरी मेडिसिन मिली हुई है ऑरम क्लोरेट। ऑरम क्लोरेट मेडिसिन होती है वो हमारे हृदय की मांसपेशियों पर एक्ट करती है। हमारे हृदय की जो मांसपेशी होती है उनको मजबूत करने का काम करती है। जो एओर्टा होते हैं या
कोरोनरी आर्टरी होती है उनको भी मजबूत करने का काम करती है, उनके फंक्शन को मेंटेन करती है। जो हृदय में जो सिकुड़ता है और फैलता है उसकी वजह से, ज़्यादा फैल जाने की वजह से जो ब्लड सर्कुलेशन वो प्रॉपर नहीं हो पाता है, तो उसकी ज़्यादा एक्स्ट्रा फैल जाता है, एक्स्ट्रा सिस्टोलिस की कंडीशन डेवलप हो जाती है हार्ट में, तो उसको भी मेंटेन करती है, उसको एक्स्ट्रा फैलने नहीं देती, जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो होता है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है, चाहे उस सिर की तरफ हो या बॉडी में दूसरे पार्ट में, दूसरे ऑर्गन में, दूसरे पार्ट में ब्लड का फ्लो होता है, वो अच्छे से होने लगता है और बराबर होता है, एक्स्ट्रा नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से जो हमारा बीपी होता है उसको भी कंट्रोल करने का काम मेडिसिन करती है। और के बाद नेक्स्ट मेडिसिन है कैक्टस। कैक्टस का जो मेन लक्षण होता है, मुख्य लक्षण होता है, वह होता है कि जब पेशेंट को हार्ट अटैक आता है, जब उसको संभावना लगती है कि हार्ट में कुछ संकुचन सा महसूस होता है, तो उसका दम घुटने लगता है, ऐसी अनुभूति होती है उसको, ऐसा महसूस होता है कि उसका दम घुट रहा हो, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, और जो पल्स होती है, पल्स उसकी कठोर चलने लगती है, बहुत तेज चलने लगती है और हार्ड महसूस होने लगती है। ये जो मेडिसिन होती है कैक्टस, ये एंजाइना पेक्टोरिस के केस में बहुत ही अच्छी और यूजफुल मेडिसिन है। इसका नेक्स्ट मेडिसिन है क्रिटिकस। जो क्रिटिकस मेडिसिन होती है वह हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन को है, वो ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करती है, मैनेज करती है। हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसको मेंटेन करती है, और जो हार्ट की जो मांसपेशियां होती है उनको भी मजबूत करने का काम करती है। जो वेन होती है, एओर्टा होती है, धमनियां होती है, उनको भी मजबूत करने का काम यह मेडिसिन क्रिटिकस करती है, जिसकी वजह से यदि आपको बीपी की प्रॉब्लम है तो उसमें भी आपको आराम मिल जाता है, और जो हार्ट की प्रॉब्लम है उसमें भी आराम मिलता है। नेक्स्ट मेडिसिन है डिजिटलिस। यदि आपके हृदय में किसी प्रकार की कमी है, चाहे मांसपेशियां कमजोर हो, चाहे उसका ब्लड सर्कुलेशन या ब्लड फ्लो अच्छे से ना हो पा रहा हो, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से ना हो पा रहा हो, किसी प्रकार की कमी थी, या फिर आपकी जो हार्ट बीट है वो आपकी कम हो रही है, इरेगुलर हो रही है, या आपके बीच में पल्स मिस हो जाती हो, उस प्रकार के केस में भी डिजिटलिस बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। डिजिटलिस का एक और कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है कि यदि इसके पेशेंट को हार्ट के साथ साथ इसका जो पेशेंट है वो चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है, उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगती है, और इसका जो पेशेंट होता है वो रेस्टलेसनेस होता है, वह बहुत ज्यादा व्याकुल हो जाता है, इसका पेशेंट बहुत ज्यादा व्याकुल रहता है। और डिजिटलिस के जो पेशेंट की पल्स होती है वो बहुत हार्ड पल्स महसूस होती है, और कार्डियक नेक्रोसिस, यानी हार्ट में जो मांसपेशियां होती है वो नेक्रोसिस कंडीशन में जाने लगती हैं। उस प्रकार के केस में भी यह मेडिसिन, जो डिजिटलिस मेडिसिन है, बहुत ही अच्छा यूज दिखा गया है। तो डिजिटलिस मेडिसिन के बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन है उसका नाम है इग्नेशिया। इग्नेशिया इसमें मिली हुई है बहुत ही अच्छी होम्योपैथी मेडिसिन है। यदि आपके हार्ट में कई सारी जो नाड़ियां होती हैं उनमें कोई किसी का कमी या दुर्बलता देखने को मिलती है, वीकनेस देखने को मिलती है, तो उसको जो पेन को, नर्व को मजबूत करने का काम करती है। जो व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति जो बहुत ज्यादा बेचैन होते हैं, व्याकुल होते हैं, उनकी बेचैनी को भी कम करती है, रेस्टलेसनेस को भी कम करती है, और वो मानसिक शांति प्रदान करती है। यह मेडिसिन हमारे माइंड पे भी एक्ट करती है, जिससे व्यक्ति को जो चिड़चिड़ापन होता है, जो स्वभाव होता है, उसको भी कंट्रोल होने लगता है। और यदि किसी व्यक्ति को ज्यादा व्याकुलता की वजह से, रेस्टलेसनेस की वजह से, ज्यादा एक्साइटमेंट की वजह से, या ज्यादा चिड़चिड़ा स्वभाव होने की वजह से, या कभी कभी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाने की वजह से नींद नहीं आती है, ये कई सारे पेशेंट होते हैं, हार्ट के पेशेंट लगभग 90% ऐसे पेशेंट होते हैं हार्ट के जिनको नींद न आने की बीमारी होती है, तो इग्नेशिया मेडिसिन का यूज करने से उनको नींद भी प्रॉपर आने लगती है। दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन मिली हुई है वो है कालीफॉस। कालीफॉस मेडिसिन जो होती है वो हमारे हृदय की जो मांसपेशियां होती हैं और जो नसें होती हैं, वेन होती हैं, उनको मजबूत करने का काम करती है। ये आर्टरी या वेन में किसी प्रकार की कमजोरी आ जाती है, दुर्बलता आ जाती है, उसको मजबूत करती है, आर्टरी वेन को मजबूत करती है, और जो उनकी कमजोरी होती है उनको दूर करती है। हृदय में किसी प्रकार की कमी आ जाती है, हृदय की मांसपेशियां कमजोर पड़ जाती हैं, उनको भी ठीक करने का काम करती है कालीफॉस। जो ब्लड फ्लो होता है उसको भी मेंटेन करती है, और जो ब्लड का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है अलग अलग पार्ट में, उस डिस्ट्रीब्यूशन को भी ये मेडिसिन रेगुलेट करती है, मेंटेन करती है। तो कालीफॉस मेडिसिन के बाद जो एक नेक्स्ट मेडिसिन मिली है बहुत ही अच्छी और इम्पोर्टेंट मेडिसिन है, उसका नाम है लोरोसेरासिस। जो मेडिसिन है वो हमारे हृदय की मांसपेशियों पे एक्ट करती है। मायोकार्डियल इंफ्राक्शन में बहुत ही अच्छा यूज देखा गया है इस मेडिसिन का। यदि किसी व्यक्ति को मायोकार्डियल इंफ्राक्शन हो जाता है, या ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उस कंडीशन में ब्लड का जो फ्लो अच्छे से नहीं हो पाता है, तो बॉडी की जो पेशेंट की बॉडी होती है वहाँ पे साइनोसिस की कंडीशन है, बॉडी नीली दिखाई देने लगती है, उस प्रकार की कंडीशन में मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। इसका एक और कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है कि जब पेशेंट को हृदय में दबाव सा महसूस होता है, हृदय में दर्द होता है, तो आप इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं, तो मेडिसिन बहुत ही अच्छे जल्दी रिजल्ट देती है।
और इसके बाद नेक्स्ट मेडिसिन है वो है स्पाइजेलिया। स्पाइजेलिया मेडिसिन का जो यूज होता है वो हमारे नस पे यानी कि पल्स पे होता है। यदि किसी व्यक्ति की पल्स रेट या हार्ट रेट बहुत हार्ड चल रही है और इरेगुलर हो गई है, वो उससे अच्छे से मेंटेन नहीं है, जब आप उसकी पल्स रेट फील करते हैं, चेक करते हैं, तो उसकी पल्स बीच बीच में मिस हो जाती है, बहुत हार्ड महसूस होती है। ऐसा पेशेंट को भी अनुभव होता है, जबकि वह पेशेंट चेक करना नहीं जानता कि पल्स कहीं चली, लेकिन उसको अनुभव होता है कि उसकी पल्स बहुत हार्ड हो है, उसको सिर में या फिर कहीं पे भी उसको पल्स फील होने लगती है। इसमें जो पेशेंट होता है उसको सीने में दर्द होता है, हार्ट रीजन में उसको दर्द होता है, साथ ही साथ कंधे में दर्द होता है, और इसका जो दर्द होता है वह कंधे से होते हुए बाएं हाथ में जाता है, बाएं हाथ से मिडिल फिंगर में भी इसका दर्द जाता है। तो हम स्पाइजेलिया मेडिसिन का यूज करते हैं। स्पाइजेलिया मेडिसिन का यूज करने से जो इसके दर्द होता है और जो दबाव सा पड़ता है हार्ट में, जो पल्स रेगुलर पल्स होती है वो भी मेंटेन हो जाती है, और जो दर्द होता है उसमें भी आराम मिलता है। दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट मेडिसिन है वैलेरियाना। जो वैलेरियाना मेडिसिन होती है वो हमारे मानसिक तंत्र का तंत्र जो सिस्टम होता है, मानसिक मेंटली या माइंड का जो सिस्टम होता है उसको प्रभावित करती है। इससे हमारे क्या है, बॉडी का जो चिड़चिड़ापन होता है उसको कंट्रोल करती है। यदि आपकी बॉडी का जो चिड़चिड़ापन है वो कंट्रोल होगा तो हार्ट फ्लो भी मेंटेन होता है, और हार्ट के जो फंक्शन है वो भी मेंटेन होने लगते हैं। और जो शारीरिक जो हार्मोन होते हैं उनको भी अच्छे से रिलीज करने का काम करती है, या फिर कहा जाए तो मेंटेन करने का काम करती है। और जो हमारे मेंटली जो संवेदनशीलता होती है, मेंटली जो पेशेंट चिड़चिड़ा होता है, रेस्टलेसनेस, मेंटली जो रेस्टलेसनेस की कंडीशन होती है उसको भी ये मेडिसिन कंट्रोल करती है। इसके अलावा यह मेडिसिन जो होते हैं हृदय की जो मांसपेशियां होती है, हृदय के जो फंक्शन होते हैं उसको कंट्रोल करने का काम करती है, हृदय की मांसपेशियों को मजबूत करती है, जो पल्स होती है उसको रेगुलेट करने का काम करती है। हृदय में जो घबराहट सी महसूस होने लगती है, पल्स में से रेस्टलेसनेस महसूस होने लगती है, हृदय में घबराहट महसूस होती है पेशेंट को, उसको भी मेडिसिन रेगुलेट करती है। जिसकी वजह से जो बीपी की कंडीशन होती है, हाई बीपी की कंडीशन होती है पेशेंट को, हाई बीपी की कंडीशन भी पेशेंट में आराम मिलने लगता है, हाई बीपी भी उसका नॉर्मल होने लगता है। दोस्तों यदि आपको हार्ट से संबंधित कोई भी परेशानी है तो आप अपने आसपास जो होम्योपैथी डॉक्टर या कोई भी एमडी डॉक्टर हो, जो हार्ट का डॉक्टर हो, उसको आप दिखाएं, उसकी हार्ट की अच्छे से जांच करवाएं, और जो प्रॉपर उसकी जांच होती है उसको करवाएं, और जो आपका डॉक्टर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है उसको लें, उसमें लापरवाही ना बरतें। इसके अलावा आप इस मेडिसिन R2 ड्रॉप का भी यूज करें तो आपका हार्ट मजबूत होता है। इसे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं, इस मेडिसिन का आप आराम से यूज कर सकते हैं, इसके कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलते हैं। दोस्तों इस मेडिसिन में ये सारी मेडिसिन बहुत ही अच्छी से मिली हुई होती है, इनका बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया गया है, तो आप इस मेडिसिन का यूज करें। बेटर है कि आप अलग अलग मेडिसिन का यूज ना करके सिर्फ एक सिंपल पेरेंट मेडिसिन का यूज करें, इसके बहुत ही अच्छे और शानदार रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अब बताता हूँ कि मेरा ओपिनियन, मेरा रिव्यू क्या है इस मेडिसिन को लेकर। दोस्तों मैंने इस मेडिसिन का बहुत सारे पेशेंटों पे इसका यूज किया है, और इसके रिजल्ट मुझे हमेशा ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं। लगभग मैंने कई सारे कहा जाए लगभग एक साल के भीतर में 30-40 पेशेंट इसके देखे हैं, और उनको सभी को लगभग 90 से 95% पेशेंट को उससे आराम मिला है। कई बार तो मैंने ऐसा भी दिखा है कि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो इस मेडिसिन को लंबे समय से यूज कर रहे होते हैं, वह दिखाने नहीं आते हैं। वो सिर्फ कभी कभी तो ऐसा होता है कि पेशेंट सामने से आता है और मुंह से बोलता है कि मुझे R2 ड्रॉप चाहिए या गोल्ड ड्रॉप चाहिए, तो सामने से पेशेंट क्या मांगता है। दोस्तों यदि आप ओल्ड हैं, आपकी एज बहुत ज़्यादा है और आपको हार्ट से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, या आपके परिवार में जेनेटिक प्रॉब्लम है, हार्ट से संबंधित कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है, तो आपको डर है कि भविष्य में कोई आपको हार्ट की प्रॉब्लम ना हो, तो उस कंडीशन में भी आप इस मेडिसिन का रेगुलर यूज कर सकते हैं। यह मेडिसिन जो होती है वो हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करती है, उसकी सुरक्षा करती है, और हार्ट के जो फंक्शन होते हैं उसको मेंटेन करती है। उसमें यदि आपकी एज 50 से ऊपर है, 60 से ऊपर है, तो उनके लिए यह मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है, बहुत ही अच्छी और यूजफुल मेडिसिन लोगों के लिए। दोस्तों यदि आप इस मेडिसिन को प्रिवेंटिव के तौर पे, यानी कि भविष्य में कोई आपको बीमारी ना हो, हार्ट से संबंधित बीमारी ना हो, आपके परिवार में कोई जेनेटिक फैक्टर है हार्ट से संबंधित और आपको चिंता है कि भविष्य में आपको बीमारी हो जाएगी, तो आप इस मेडिसिन को प्रिवेंटिव के तौर पर लेना चाहते हैं, तो आप इस मेडिसिन को दिन में 2 बार यूज कर सकते हैं। इस मेडिसिन का आप रेगुलर यूज करेंगे तो आपको ये मेडिसिन हार्ट अटैक से प्रिवेंट करती है, हार्ट अटैक से बचाकर रखती है, और आपके हार्ट में किसी प्रकार की समस्या आने नहीं देती। दोस्तों कहा जाए तो होम्योपैथी में सिर्फ एक ही होम्योपैथी मेडिसिन है जो आपके हार्ट को अच्छे से मेंटेन करती है और हार्ट की सुरक्षा करने का काम करती है, प्रिवेंट करने का काम करती है। उस मेडिसिन का नाम है
डॉक्टर रैवो की R2 ड्रॉप, यानी कि ये ड्रॉप जो मैंने इस वीडियो में बता रहा हूँ। दोस्तों यदि आपके परिवार में जेनेटिक फैक्टर है तो आपको इस मेडिसिन का जरूर यूज करना चाहिए, और आपकी 35 से 40 साल की एज हो गई, 40 साल के ऊपर हो गए तो आपने इस मेडिसिन को लेना यूज स्टार्ट कर दें, इस मेडिसिन का यूज करना आपको स्टार्ट करें, जिससे आपको भविष्य में भी हार्ट से संबंधित कोई भी बीमारी ना हो, आप हमेशा सुरक्षित बने रहें। सुरक्षित रहने के लिए आप इस मेडिसिन का यूज करें। प्रिवेंशन के तौर पर आप इस मेडिसिन का यूज करते हैं तो आपको भविष्य में हार्ट अटैक नहीं आएगा और आपका हार्ट भी मजबूत रहेगा। दोस्तों यदि आपको बीपी की प्रॉब्लम है और आपकी बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो अच्छे से नहीं हो रहा है, तो आप इस मेडिसिन का यूज करें तो आपका ब्लड सर्कुलेशन भी मेंटेन हो जाता है। और यदि आपको हाफ आती है, थोड़ा सा भी चल लेते हैं आपको हाफी आने लगती है, तो यह मेडिसिन उस कंडीशन को भी ठीक करती है। इस मेडिसिन को आप लगातार लेते हैं तो आपको हाफी आना भी बंद हो जाती है। कभी कभी क्या होता है, हार्ट पेशेंट ऐसे हो गए, थोड़ा सा चलते हैं तो उनको अस्थमा जैसा फील होने लगता है, घर में कभी कभी थोड़ा सा भी काम कर लेते हैं, थोड़ा सा भी मेहनत वाला काम कर लेते हैं तो उनको अस्थमा जैसा फील होने लगता है, सांस उखड़ने लगती है, हाफी आने लगती है, कार्डियक प्रॉब्लम होने लगती है, तो उस कंडीशन को भी ये मेडिसिन मेंटेन करके ठीक करती है, और प्रिवेंटिव के तौर पर भी आप लेते हैं तो उस कंडीशन को से आपको बचा करके रखती है। दोस्तों आप जानते हैं कि हमें इस मेडिसिन का कैसे यूज करना है। दोस्तों अभी भी आप इस मेडिसिन को प्रिवेंटिव के तौर पर लेना चाहते हैं तो आप इसकी 15 बूंद 1/4 कप पानी ले लें, आधा कप पानी ले लें, उसमें इसकी 15 बूंद डाल दें और इसको दिन में 2 बार आप प्रिवेंटिव के तौर पर ले सकते हैं। लेकिन यदि आपको हार्ट अटैक हो गया है, आपको हार्ट में कोई परेशानी है, आपको अभी अभी पता चला है कि आपको हार्ट अटैक हुआ था, या अभी अभी जानकारी मिली कि आपके हार्ट में किसी प्रकार की कमी है, किसी भी प्रकार की कमी हो, हार्ट बीट कम हो रही हो या पल्स रेट ऊपर नीचे हो रही हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा हो हार्ट से संबंधित, आपको अभी भी जानकारी मिली है, तो आप इसकी सिंपल से 15 से 20 बूंद या 25 बूंद भी 1/4 कप में, आधे कप में इसको डाल करके आप दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं, या इसको 6 बार भी रिपीट कर सकते हैं, आपको आराम मिलता है। स्टार्टिंग में आप इसको प्रतिदिन रोज स्टार्टिंग में रोज कम से कम 6 बार आप यूज करें, 20 से 25 बूंद आधे कप पानी में दिन में 6 बार। जैसे जैसे आपको कंडीशन में आराम मिलता जाए तो आप इसको धीरे धीरे करके दिन में 3 बार यूज करने लगे। यदि आपको हार्ट अटैक पड़ गया है, आपको खतरा है कि इसमें दूसरा अटैक ना आ जाए, तीसरा अटैक ना आ जाए, तो उस कंडीशन में आप इस मेडिसिन की 20 से 25 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार यूज कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, तो आप इस मेडिसिन को हर आधे घंटे में भी रिपीट कर सकते हैं, 15 से 20 बूंद आधे कप या 1/4 कप पानी में मिला करके हर आधे घंटे में भी रिपीट कर सकते हैं, जब तक कि आपकी कंडीशन में सुधार ना हो जाए। सुधार आने के बाद आप इसको दिन में 6 बार और ज़्यादा ठीक होने पर आप इसको दिन में 3 बार कर सकते हैं, जिसमें भविष्य में आपको हार्ट अटैक ना आए या हार्ट से संबंधित कोई परेशानी ना हो, आप इसका यूज कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको सारी जानकारी दे दी R2 ड्रॉप के बारे में, इसके क्या लक्षण होते हैं, कौन कौन सी मेडिसिन मिली हुई है और इसमें कैसे यूज करना चाहिए, और इसका मेरा क्या रिव्यू है इसके लिए, इसमें इसको ही बता दिया है। दोस्तों यदि मुझे R2 ड्रॉप की फोटो मिल जाती तो मैं साइड में लगा दूंगा, फोटो नहीं मिलती है तो मेरे पास R2 ड्रॉप रखी है, उसकी फोटो खींच करके मैं साइड में लगा दूंगा। दोस्तों यदि आपके आसपास कोई होम्योपैथी डॉक्टर हो, आप उनसे संपर्क करके दवाई मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर उनके बताने दवा का सेवन करें, अपने मन से किसी भी दवा का सेवन न करें। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से बनाया गया है। उसने यह मेडिसिन जो R2 ड्रॉप है, जो हर होम्योपैथी डॉक्टर के पास या हर होम्योपैथी शॉप में आपको आसानी से अवेलेबल हो जाती है। और यदि आपको आसपास अवेलेबल नहीं होती, आपके आसपास कोई होम्योपैथी डॉक्टर नहीं है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी एक लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से आप डायरेक्ट इसको परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों यदि आपकी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, या किसी बीमारी की आप ट्रीटमेंट चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, आपको उस बीमारी का ट्रीटमेंट दिया जाएगा, बताया जाएगा।